टेबल स्पून सोया सॉस, ठीक है, 1 टेबल स्पून सिरका डाल लूँगी, ठीक है, एक प्लेट में, ठीक है। तो फेंटा हुआ इसके अंदर में बहुत ही मज़ेदार भिंडी गोश्त तैयार होता है। इस तरह मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी गोश्त तैयार करने के लिए यहाँ पे देखिए जी, पहले मैंने भिंडियों की कटिंग कर लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इतने साइज़ की मैंने भिंडी काटी है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भिंडी की कटिंग काट सकते हैं, ठीक है। वैसे इस साइज़ की अगर काटेंगे ना तो भिंडी की जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर ज़्यादा छोटी-छोटी काट देंगे ना तो वो उसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। आप इतनी साइज़ की काट लीजिएगा, ठीक है। मैंने भी यहाँ पे देखिए इतने साइज़ की भिंडी काटी है, ठीक है। तो अब पहले हम भिंडी को करेंगे फ्राई। और अब यहाँ पे देखिए जी, कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया था, ठीक है। तो ऑयल गर्म हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी भिंडी, ठीक है। तो भिंडी डाल देंगे। अब हमने भिंडी को फ्राई कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई हम भिंडी को करेंगे, ठीक है। 3 से 4 मिनट लगेंगे और भिंडी जो है ना वो फ्राई हो जाएगी। सो भाई यहाँ पे देखिए जी, भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, यहाँ पे देखिए जी ये प्याज मैंने काटे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज काटे हैं, ठीक है। एक प्याज मैं इस टाइम पे भिंडी के अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। तो आधा प्याज जो है ना मैं रख लूँगी। तो ये देखिए जी, इतने से प्याज मैंने भिंडी के साथ ही डाले हैं, ठीक है। अब प्याज को भी हम भिंडी के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे। सो भाई यहाँ पे देखिए जी, प्याज हल्के से जो है फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस, ठीक है। और साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सिरका, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करना है, ये दोनों चीज़ें डाल के। उसके बाद फिर हमने भिंडी और प्याज को निकाल लेना, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए प्याज और भिंडी दोनों फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को निकाल लूँगी। सिरका और सोया सॉस मैंने इसके अंदर इसलिए डाला है क्योंकि जो भिंडी की लेस होती है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और टेस्ट जो आता है ना वो बहुत ही मज़े का और बहुत कमाल का आता है, ठीक है। तो अब इन दोनों चीज़ों को मैं निकाल लूँगी, ठीक है, एक प्लेट के अंदर। तो ये देखिए जी, तो यहाँ पे देखिए प्याज और भिंडी मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो अब इसी ऑयल के अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगी जीरा, ठीक है। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जीरा मैंने ऐड किया, ठीक है। साथ ही इसके अंदर जो प्याज मैंने बचा के रखा था ना वो ऐड कर देंगे। और अब प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ठीक है, लाइट सा फ्राई करेंगे। तो भाई यहाँ पे देखिए प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं चिकन ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो चिकन यहाँ पे मैंने 1 किलो ले लिया, ठीक है। तो चिकन को भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और अब चिकन को भी हमने हल्का सा फ्राई करना है। तो भाई यहाँ पे देखिए चिकन को भी मैंने प्याज के साथ शैलो फ्राई कर लिया, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं नमक मिर्च ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऐड करेंगे नमक 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। तो मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी, ठीक है। दालों को अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर और सब्ज़ मिर्ची ऐड करूँगी, ठीक है। और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब मसाले को हमने अच्छी तरह से भूनना है, ठीक है। टमाटर मिर्च ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया, ठीक है। तो अब ऊपर से करते हैं कवर और इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट कुक करना है ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए जी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। इस टाइम पे आके इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, ठीक है, टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स जाएंगे, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च। और अच्छी तरह से अब मिक्स करते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर आप भी इस तरीके से भिंडी गोश्त बनाएंगे ना तो सभी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेंगी। आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये भिंडी गोश्त बनेगा, ठीक है। तो फ्लेम को मैं थोड़ा सा हल्का कर दूँगी, ठीक है। फ्लेम को लो करेंगे और अब यहाँ पे इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप के करीब दही। दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है, ठीक है। तो फेंटा हुआ इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूँगी, ठीक है। और मिक्स करते हैं। फ्लेम को भी लो ही रखना है, ठीक है। तो चले जी, पूरा फ्लेम को भी हम हाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब फिर से ऊपर से कवर करेंगे। कवर करके अब हमने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक कुक करना है ताकि चिकन के अंदर जो भी कच्चापन है वो सारा खत्म हो जाए और अच्छी तरह से चिकन गल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जी 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है, ठीक है। तो फ्लेम को भी फुल कर देंगे और अब इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, ठीक है। तो अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और मसाले को अच्छी तरह से हमने और चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इतनी देर तक हम भूनेंगे जब तक कि ऑयल जो है ना वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो भाई यहाँ पे देखिए भी चिकन हमारा अच्छी तरह से भूनने हो चुका है, ठीक है, और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी भिंडी और प्याज जो हमने फ्राई करके पहले निकाल लिए थे और अब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अच्छा जी, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है प्याज और भिंडी को, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके हमने क्या करना है, इसको दोबारा करना है कवर, ठीक है। तो कम वाली फ्लेम पे इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट कुक करना है, ठीक है। तो फ्लेम को मैं मीडियम टू लो कर दूंगी, ठीक है। चलिए जी,
फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया और अब ऊपर से मैंने कवर भी कर दिया, ठीक है। तो अब हमने जस्ट 5 से 6 मिनट इसको दम पे पकाना है। सो भाई यहाँ पे देखिए जी 5 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। मैं इसको दोबारा से मिक्स करते हैं, ठीक है। और ऊपर से मैंने ऐड कर दी थी सब्ज़ मिर्ची साबुत, ठीक है। ये खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। तो चलिए अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, ठीक है। तो अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार भिंडी गोश्त तैयार होता है। इस तरीके से अगर आप तैयार करेंगे ना तो ये बहुत ही मज़ेदार तैयार अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार। यहाँ पे देखिए जी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। और आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। और पहली ही सहरी में आप अगर इस तरह की भिंडी गोश्त तैयार करेंगे तो सभी को बहुत मज़ा आएगा और सब आपकी बहुत करेंगे तारीफ़ें, ठीक है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर बनाएं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बार वक्त मिलता रहे। अपना और अपने फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।